नमस्कार। मैं दिवाकर मिश्रा चक्रव्यूह का सच लेके आया हूं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव चरम सीमा पे पहुंच चुका है। सभी प्रचारक दिल्ली को मथने के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं, मथ रहे हैं, अपनी विचारधारा को जनता के सामने भेज रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। और जनता सबको, चाहे वह यहाँ का प्रचारक हो, दूसरे प्रदेशों का प्रचारक हो, राजनीति का विद्वान हो, सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में विशेषकर आम आदमी पार्टी और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, दोनों का टक्कर हो रहा है, दोनों का कड़ा मुकाबला है। लेकिन कांग्रेस की एंट्री ने दिल्ली के माहौल को गरमा दिया है। किसने सोचा था कि कांग्रेस, जो आप पार्टी के गठबंधन के साथ रही है, इनका गठबंधन रहा है, वो पार्टी दिल्ली में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगी। इसके दो पहलू हैं जो मैं रखूंगा, और विचार ये करना होगा कि क्या कांग्रेस सही कर रही है, क्या कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए। तमाम राजनीतिक पंडित इस विषय में अपनी अपनी दलीलें देते हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसके हम अगर गहराई में जाएं तो कांग्रेस 2014 तक कांग्रेस थी। 3 बार यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही और उनका कुशल नेतृत्व रहा। दिल्ली को विकास की धारा में जोड़ने के लिए वो जानी जाती हैं, और जिस पार्टी ने उनको हटा करके अपना राज्य स्थापित किया, वह भी मानते हैं, उसके मुखिया तक मानते हैं कि हाँ, शीला दीक्षित जी ने काम किया था। अब बात आते हैं 2014 के बाद। 2014 के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शीला दीक्षित के किए हुए कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया। जो भी प्रगति की उन्होंने बुनियाद रखी थी, जिस तरह से उन्होंने प्रगति के लिए, विकास के लिए एक मॉडल तैयार किया था, उस मॉडल को 2014 में ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको रोक दिया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस को हटाकर, शीला दीक्षित को हटाकर, बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल, साथ में अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, ये तमाम लोग थे जो आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शीला दीक्षित पर इतने आरोप गड़े थे, अब बेबुनियाद आरोप, कागज के पन्ने लेके घूम रहे थे कि सरकार आते ही हम उनको जेल भेजेंगे। आज 10 साल हो गया। जेल भेजने की तो बात दूर, शीला दीक्षित पर एक दाग भी ये सिद्ध नहीं कर पाए। सिद्ध इसलिए नहीं कर पाए कि शीला दीक्षित ईमानदार थी, उन्होंने दिल्ली के लिए काम किया था, जो आज दिल्ली की जनता महसूस कर रही है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे, साथ में भारतीय जनता पार्टी। सच तो ये है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी
दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक अरविंद केजरीवाल, एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन से इनकी सबकी जड़ें वहीं रही हैं, वहीं से ये निकले हैं। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया 2013 से ही उसकी तैयारी, 12 से भी उसकी तैयारी होगी। और उस षड्यंत्र के तहत मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम किया गया। उनकी सरकार में तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, जनता को गुमराह किया गया। इसमें दो प्रमुख चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो महंगाई। मोदी जी ने कहा था महंगाई का मौ भी प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते। दूसरा रुपया का गिरना, याद रखिएगा, रुपये का गिरना, रुपये के गिरने का मतलब प्रधानमंत्री का गिरना। महंगाई और रुपये के गिरने पे मोदी जी ने इतने तंज कसे थे